आपका नाम क्या है? सिमी। ओके सिमी जी, कौन सा अटेम्प्ट है आपका और ये मेंस कौन सी बार लिख रहे हैं आप? मेरा 4th है और मैं फर्स्ट टाइम मेंस लिख रही अच्छा, हूँ। फर्स्ट टाइम मेंस लिख, कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम मेंस लिखने कर? थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस है, हाँ। बट यही है कि लाइक अच्छे चले जाए, बस यही उम्मीद है। क्या कहती हो, कैसा लगा पेपर? ये वाला अच्छा था। GS1 मेरा थोड़ा सा हो गया क्योंकि वो लिख करके, जैसे कि यूपीएससी में कहते हैं, मजा आया लिख करके? मजा तो आया, हाथों में भी दर्द हो रहा है। हाथों में उंगली दर्द कर रही है? हो रही है, हाँ। अच्छा अच्छा। वैसे भी कहते हैं कि जो हाथ दर्द करना तो यूपीएससी का प्रसाद है ना? क्या कहोगी, सवाल जो है किस पोर्शन से ज्यादा थे? आईआर से ज्यादा थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटिक्स से? नहीं, सभी से ज्यादा थे, मतलब बैलेंस था पेपर। हाँ, काफी बैलेंस पेपर था और पूरा करंट ओरिएंटेड था। अच्छा। हाँ, तो बस। किस तरह के सवाल थे, याद आ रहा है कुछ? ये ना क्वेश्चन पेपर तो है पर बाकी हाँ। मतलब कर दिया है, अब बाकी तो वो टाइम पर हो गया था पेपर? टाइम पर हो गया, बट लाइक लेंदी था थोड़ा टफ तो लगा पूरा कंप्लीट करने में, बट हो गया। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगा मैम आपसे कि पिछली बार के कंपैरिजन, इस बार आपने देखा होगा ऑब्वियसली पीवाईक्यूज लगाए होंगे, तो कैसा पेपर लगा इस बार? पिछली बार के कंपैरिजन करूं थोड़ा सा, इस बार मतलब के पेपर। दोनों ही सेम लेवल पे थे, तो मतलब सेम ही थे। अच्छा, क्या अप्रोच रही थी आपकी आंसर राइटिंग के लिए? मतलब मेरा था अप्रोच एज इन स्टार्टिंग में अभी या अच्छा, मैंने शुरुआत में ही 15 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए थे ताकि पेपर ना छूटे। फिर 10 मार्क कर बाद में किए तो लाइक पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब पहले आपने जो बड़े सवाल थे वो करे, उसके बाद में छोटे जो 10 मार्कर वो बाद में? हाँ। अच्छा, और यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए किस तरह की अप्रोच थी? आंसर राइटिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, स्टार्टिंग से जब प्रिपेयर किया वो कुछ नहीं, बस लाइक हर हफ्ते एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसके टेस्ट, बस यही थे। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई होंगी आपने? टेस्ट सीरीज लगाई थी, बट लाइक उनका इवैल्यूएशन सबका बहुत अलग अलग रहता है। तो कितने स्कोर करती थी वहाँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज में? 110 के आसपास। 110 के आसपास। और अभी क्या लगता है, क्या माइंड कह रहा है आपका? कुछ भी आइडिया नहीं है। कुछ भी आइडिया नहीं है। यूपीएससी वालों का तो लाइक मार्क्स आने के बाद ही पता चले। कोई सवाल आउट ऑफ बॉक्स थे? काफी थे, GS1 में तो काफी थे। मैं GS2 की बात कर रहा हूँ मैम, GS2 की। GS2 में तो उतने नहीं थे, थोड़े थे कि लग रहा था कि हाँ ये आएंगे। करंट बेस्ड था ना, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग उनकी होती है अनप्रेडिक्टेबल, तो वो इस बार भी थी। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक गाइडेंस या मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही एक मेंटोर हैं रियासत अली सर, जो कि ORN यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में रियासत IAS मेंटोरशिप चलाते हैं। इनको पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे इन्होंने रैंकर्स दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। आप 24/7 24 आवर्स कभी भी आप लोग यहाँ पर उनको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको हमेशा ये आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर के मेंस में आंसर किस तरह से लिखना है, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, और आपको सिलेक्शन तक ये पहुँचाते हैं। तो अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नंबर्स जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक जो प्रोवाइड की गई है, जा करके चेकआउट जरूर कीजिए। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लिख रही होंगी, तैयारी वगैरह कर रही होंगी, कि इस तरह का पेपर आएगा, इस तरह के सवाल फंस सकते हैं, ये तो वही वाला टॉपिक से आ सकता है? एक आइडिया रहता है कि इस होराइजन से वो पूछेंगे क्वेश्चन, बट ऐसे तो कोई नहीं बता सकता कि क्या पूछे। तो क्या जो आपका माइंड वहाँ पर कह रहा था, एक्सपेक्ट किया था, वो सवाल थे? कुछ तो थे और कुछ भी नहीं भी। और टेस्ट सीरीज कितना रिलीवेंट रही है आपके मेंस के लिए? क्या वहाँ से सवाल फंसे या फिर उनसे कितना फायदा हुआ टेस्ट सीरीज से? करंट रिलेटेड काफी रेलेवेंट थे, बट नॉट पूरा नहीं थे, क्योंकि वो लाइक यूपीएससी का फिर एक वो जो टच रहता है वो तो रहता ही है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक स्टूडेंट को, एक सवाल, लास्ट सवाल मेरा ये है, एक स्टूडेंट को कितने सवाल जो है डेली लिखने चाहिए अगर वो मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस के एक बढ़िया स्कोर के लिए? मतलब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। किसी की मतलब आंसर राइटिंग में पहले से पकड़ होती है तो उसको कम टाइम लगता है, जिसको नहीं है, जो बिगिनर है, तो उसको 5-6 भी लग सकते हैं। आप लोग कैसा हो गया? कौन कौन से पेपर से, कहाँ से, मतलब किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल थे? पता नहीं यार, सबसे ही थे। मतलब अगर हम पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में किस तरह के सवाल थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी? नॉर्मल थे। केक का आ गया। अच्छा, केक का किस तरह का सवाल था? नॉर्मल वही कि प्रोप्राइटी ऑडिट और नॉर्मल जो एक्सपेंडिचर रेट जो वो ऑडिट है उसमें मतलब दोनों अच्छा, करता है वो। ये पहली बार आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस का? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। और पिछली बार आपने पेपर देखा ही होगा प्रीवियस ईयर, कैसा लगा पेपर? कंपैरिजन अगर करें तो हम पिछली बार कंपैरिजन, इस बार कैसा था पेपर? कैसे कहेंगे? GS2 को मॉडरेट कहेंगे आप, इजी कहेंगे, टफ कहेंगे, किस तरह का कहेंगे? मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और बात करूं तो और किस तरह के सवाल थे? अभी याद ही नहीं आ रहा यार क्या क्या था। मतलब अच्छा, सोचना पड़ेगा, पेपर है। हाँ पेपर देख के एक बार। और
एक बार बता दीजिए किस कौन कौन से सवाल हैं। ये कैबिनेट सिस्टम का आ गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम्स मतलब पार्लियामेंट का इनफेक्टिवनेस का कैबिनेट अच्छा। की वजह से और इसके अलावा गवर्नेंस से। गवर्नेंस ई गवर्नेंस वाला जो हर बार आता है एक वो था। हाँ। तो दो तीन मतलब इस सिटीजन चार्टर का आ गया। अच्छा, सिटीजन तो दोनों रिलेटेड से ही थे, मतलब और एक दो होंगे। और इसके अलावा इसमें जो है सोशल इश्यूज वगैरह वो सब। सोशल इश्यूज का था, मतलब ये ट्रस्ट वगैरह वाला चैरिटेबल ट्रस्ट का था। और एक क्या पेपर सही टाइम पर फिनिश हो गया था, पूरा हो गया था कंप्लीट है, थोड़ा बहुत छूट गया है? पेपर हो गया। पूरे 20 के 20 अटेम्प्ट कर दिए। तो क्या क्या कहेंगे यूपीएससी के इस GS2 को किस तरह का बताना चाहेंगे पेपर को आप? नॉर्मली था यार, जैसा हर बार आता है। मजा आया देख करके लिख करके है? ओके, थैंक यू ब्रो।